हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ सर। आज ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करें और उसके लिए क्या क्या अप्रोच हमें लेना पड़ेगा। तो 10 बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा कि हमने वादा किया था, आज आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कि जब कोई फार्मूला आपको न दिखे, है ना, प्लस अलजेब्रा का कुछ फार्मूला इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो देखिए यहां पे क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो जब भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आए कि अब हम क्या करें, अब ये फार्मूला बेस्ड नहीं है, इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फार्मूला लगाए, तो उसे हम साइन कॉस में तोड़ना शुरू करेंगे। प्लस कभी ऐसा भी आएगा समय जब आप सब साइन कॉस में तोड़ने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग आरएचएस को भी तोड़ेंगे। तो यहाँ आरएचएस में क्या है कि कॉस के फॉर्मेट में दिया, अर्थात कहने का क्या मतलब कि इसे साइन कॉस में तोड़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ दिया है वो कॉसेक और कॉट में दिया है ना। तो आते हैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसको देख रहे हैं अभी हम लोग, एलएचएस को। तो इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या आएगा, साइन थीटा, और क्या आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो हमें रखना कॉस में ही है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहां होल स्क्वायर है। तो क्या मतलब कि इसको हम 2 बार लिखेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, 2 बार। गुना का मतलब 2 ही होता है ना, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या। और इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है ना, कुछ दिखता है यहाँ पे, बिल्कुल। क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज रह जाएगा, डिनोमिनेटर में दिमाग लगाना है। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इससे इसको काट दे, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया क्या, यही हमारा आरएचएस था, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो हम एलएचएस को सोल्व करते हैं, क्या है कि cos a को एज इट इज रहने देंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, cos a, पहले एलएचएस को नोट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक बार आप देखिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और डिफरेंट बुक से आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले लेते हैं, इंटू कॉस है। अब देखा जाए तो यहां क्या नहीं था जो एलसीएम में है, तो यहां कॉसे नहीं है, कॉसे से कॉसे में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, प्लस यहां कॉसे है, क्या नहीं है यहां जो एलसीएम में है, तो 1 प्लस साइन है। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए अब यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं, क्या क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। वही तो लिखा था ना, मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे कोई मतलब उसका नहीं है। यही लाना है किसमें, आरएचएस में। तो जो हमें आरएचएस में दिया रहेगा हम आरएचएस को लाने का कोशिश करेंगे, उसी की तरफ तोड़ेंगे और जो आरएचएस में होगा फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी, यानी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है ना। तो हम लोग आते हैं अब इस क्वेश्चन पे और इसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो बात करते हैं एलएचएस की। एलएचएस में हमें क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए अब क्या है, इसे हम साइन कॉस में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन थीटा, थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसको यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखेंगे अगर ध्यान से तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन, एलसीएम लिए तो हो गया साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये एलसीएम लेते हैं इस दोनों का, इसके बाद हम यहां से देखते हैं है ना। तो क्या देख रहे हैं, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ओ तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और क्या करते हैं, यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से अगर देखें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा होगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या नहीं है जो एलसीएम में है, तो साइन नहीं है, तो साइन से गुना कर दिया तो क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये हो जाएगा साइन क्यू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और ये हमारा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। अच्छा गुना में ये है और ये है, ये तो अलग है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस अब देखिए अलग अलग तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ही गया कितना गया 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही हमारा क्या हो गया आरएचएस। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एलएचएस को देखिए, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखिए इसमें लाना है कॉस में, साइन में, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस है, क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है। इसको लिखेंगे क्या 1 बाई कॉस है। अब देखिए एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस है, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस है। अब ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए चला गया, बचा क्या सिर्फ कॉस ए प्लस 1। ये हमारा एलएचएस हुआ। हम आरएचएस की बात करते हैं, तो आरएचएस को अगर देखें तो क्या है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस में अगर चेंज करना हो, साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि हमारा जो एलएचएस आया है वो सिर्फ कॉस में ही है, इसलिए जितना भी आरएचएस में भी साइन है उसको हमको कॉस में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन कितना 1 माइनस कॉस ए। इससे ही गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो एलएचएस जो हो गया वो हमारा किसके बराबर हो गया आरएचएस के। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आप पहले इसे नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के माइनस cos a के प्लस cot a। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ हमें चेंज करना है किसमें, cos और cot में। जैसे अगर इसको अगर इसमें लाना रहता था cosec को या cot को हमें साइन में लाना होता तो क्या करते, साइन cos में तोड़ते थे। अब साइन cos दिया हुआ है, cosec और cot में लाना है तो क्या करना होगा, किसी न किसी चीज से ऐसे रेशियो से गुना करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करेंगे ताकि वो हमारा क्या आ जाए
कॉसेक और कॉट आ जाए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है कि अगर साइन से डिवाइड कर दे, साइन से अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, LHS को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, साइन ए। और इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको अलग अलग तोड़ भी देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय, अभी तो न्यूमरेटर की है ना, अभी डिनोमिनेटर को देखिए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब देखिए जहां जरूरत पड़ेगा वहां LHS को भी तोड़ेंगे और RHS को भी तोड़ेंगे। जहां जरूरत LHS से ही डायरेक्ट RHS आ जाता है, आ तो जाएगा हर क्वेश्चन में, लेकिन उतना सोच डेवलप नहीं कर पाओगे आप क्लास 10th में, है ना। तो वो कैसे होगा, तो वो प्रैक्टिस करने से आएगा। तो देखिए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक ए। अब देखिए, अब इसमें से कोई टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म होगा और हमारा क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अगर ध्यान से देखिए, इसको हम एक साथ लिखते हैं, 1 वाले को एक तरफ कर देते हैं, अब बाकी सबको एक तरफ करते हैं। तो देखिए इसको हम यहां से, इसके बाद यहां देखते हैं क्या है कि इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस में था, पहले लिख दिए, फिर कॉट ए भी प्लस में था, और ये क्या है, माइनस है, तो इसको -1 लिख दिए अपॉन, इसको एज इट इज रहने देते हैं, या फिर मन है तो ऐसे भी लिख दीजिए, कॉसेक ए माइनस है ना, माइनस है, तो इसको पहले लिख लेते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए है क्या कि 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 का फॉर्मूला ऐसा लगाएं जो कॉस और कॉट में ही आए, तभी तो कॉमन निकाल सकते थे। एक फॉर्मूला हमने देखा है, कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा ध्यान से देखें तो क्या है कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट ए, इसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों में है। तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बच गया, तो माइनस है तो माइनस लिख दिए, और बच गया हमारा, यहाँ बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। ये जो चीज था यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में रख दिए, माइनस कॉसेक ए। अब क्या है
कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर देखा जाए न्यूमरेटर के इस पार्ट को डिनोमिनेटर के इस पार्ट के, तो दोनों क्या है, सेम ही है। कैसे, कॉट प्लस में, इधर भी प्लस में, माइनस कॉसेक का माइनस कॉसेक है, प्लस 1 है प्लस 1 है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यही हमको क्या करना था, आरएचएस में लाना था, जो कि आ गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन है। तो देखिए एलएचएस को अगर देखें तो क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। अब इससे हमको सेके और टैन लाना है, तो क्या करते हैं ना कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन है। अब देखो है क्या कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर रूट को हम अलग अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर का इस पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस है। तो 1 बाई कॉस ए को क्या कर सकते हैं, सेक है। अब साइन ए बाई कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, टैन है। और यही हमारा क्या है, आरएचएस है। तो देखिए कितना आसान है, जब भी रूट के अंदर में इस तरह से दिया रहे एक दूसरे का अपोजिट साइन, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो वहां पे क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो इसे आप नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और आरएचएस में क्या लाना है, टैन थीटा। तो देखिए यहां से इस दोनों में क्या कर रहे हैं, एलएचएस को पहले नोट कर लेते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए है क्या कि यहां से हम साइन को कॉमन कर लेते, तो साइन थीटा को अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर कॉस थीटा को कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखा जाए तो क्या है कि इस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो जाएगा, -1। अब क्या है, साइन थीटा माइन इंटू, है ना, यहाँ क्या था, साइन थीटा था, तो साइन थीटा कॉमन किया, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 से 1 में किए तो -2, और 2 से -2 से -2 कॉस, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए है क्या कि यहां लिखते हैं साइन थीटा, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहीं पे है, दो पार्ट में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। एक तो यहाँ कि हमने क्या किया, साइन था ना, साइन को हमने क्या किया, कॉस में चेंज किया, तो 2 से 1 में किए तो 2, और -2 से किए हैं तो -2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो माइनस क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे
क्या हो गया, ये दोनों सेम आ गया, तो इससे इसको क्या करेंगे, कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, जो कि RHS है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर फॉर्मूला हमको ध्यान में है तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना, क्योंकि फार्मूला का डायरेक्ट यूज रहता है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी क्वेश्चन में। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या है कि साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, LHS को ही देखते हैं, है ना। LHS को अगर हम देखें तो क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए है क्या कि इस दोनों को अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2ab 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और कॉस प्लस सेक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 2 और 2 को ऐड कर दे तो कितना हो गया, 4, यहाँ 2 था और यहाँ पे 2 था, तो 2 प्लस 2 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया 4 अब प्लस इसका वैल्यू 1, तो 5 प्लस, अच्छा कॉसेक, कॉसेक क्यों बोले हैं कि फार्मूला बेस्ड है, कॉसेक स्क्वायर ए कितना के बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारा क्या है RHS है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोसेक ए, और लाना है 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले साइन कॉस में इसको चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा, LHS को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू, इसको लिख सकते हैं से लिखा ही हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। अब है क्या कि कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेको को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब है क्या कि दोनों को अगर एलसीएम को अगर देखें तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम कॉस ए ले लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस से एक कॉस ए चला गया, साइन ए से एक साइन ए चला गया, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन। अब हम RHS को देखें, RHS को अगर देखते हैं RHS हमारा क्या है 1 बाई tan ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई, पहले लिख देते हैं 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। ध्यान से अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए बाई साइन ए, है ना। तो इसको हम अगर देखें एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ क्या नहीं है जो एलसीएम में है, यहाँ क्या नहीं है साइन नहीं है, तो साइन से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, अब बटा 1 जो कि किसके बराबर है, LHS के। LHS भी कॉस ए साइन है, यहाँ भी साइन ए कॉस है, यानी LHS जो हो गया किसके बराबर हो गया, RHS के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा अलग तरह का है। क्या है कि इसमें 3 पार्ट है, एक तो लेफ्ट पार्ट हो गया, एक मिडिल पार्ट हो गया और एक राइट पार्ट हो गया। इस दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, tan स्क्वायर a के बराबर लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को देखते हैं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेफ्ट पार्ट को देखते हैं, और है 1 प्लस cot स्क्वायर a। और 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या फॉर्मूला पर है, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस cot cosec स्क्वायर a हो जाएगा। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर a, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin स्क्वायर a। फिर इसको हम, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1, लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया कितना, tan स्क्वायर a, जो कि ऑलरेडी यहां लाना था। अब देखिए दूसरे पार्ट को देखते हैं, 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a का स्क्वायर देखना है। अगर हम देखें तो इसको 1 माइनस tan को तोड़ देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin a बाई cos a, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos a बाई sin a, और इसका क्या स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos a, और ये हमारा हो जाएगा cos a माइनस sin a का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन sin a का स्क्वायर। अब है क्या कि इसको लिख सकते हैं cos a माइनस sin a बाई cos a, और इसको ऊपर ले जाएंगे का स्क्वायर भी कर लिख देते हैं, या हाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको cos स्क्वायर ले, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन, यहाँ क्या है sin a माइनस cos a, वहां क्या था cos a माइनस sin a, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, फिर आ जाएगा cos a माइनस क्या sin a का स्क्वायर। देखिए यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया है ना। तो हम लोग देखते क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सेम चीज आ गया, क्या आ गया cos a माइनस sin a का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a। माइनस कॉमन किया तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a का स्क्वायर। इससे ही क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो sin a बाई cos स्क्वायर को क्या करेंगे tan स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने आज 10 बेहतरीन क्वेश्चन को देखा, और आशा करते हैं कि आप भी इसी तरह से इस वीडियो के साथ हम क्वेश्चन को भी अटैच कर दे रहे हैं। फिर से आप एक बार वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, फिर आप उसे खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, फिर अलग अलग बुक जो आपके पास अवेलेबल होगा उन सारे बुक के क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा है, उस नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम भेजिएगा, और फिर उसे हम यथासंभव जल्द से जल्द क्या करेंगे सॉर्ट आउट करके आपको भेजने का काम करेंगे। तो धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।